नमस्कार, आप देख रहे हैं दरा बेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। आपने हमेशा से जेल की कहानी सुनी होगी कि जेल के अंदर बहुत सारा काला काम होता है। काला मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन आज मैं आपको उसकी हकीकत बताऊंगा कि जेल के अंदर हकीकत में सिगरेट कैसे पहुंच जाती है, बीड़ी कैसे पहुंच जाती है। यदि कैदी के पास पैसा है तो उसकी राजाशाही जैसी ज़िंदगी जेल के अंदर भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे साथ जो एक व्यक्ति हैं जो 2 साल से ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद थे, उसके बाद वो बाहर आए तो उन्होंने वहाँ का जो देखा, आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। हमारे साथ जितेंद्र लोधी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका लपेटा पे। आप जब जेल में गए तो आपका उस क्या समय था जब जेल में, आप क्या कारण आपको जेल जाना पड़ा है? पहले सबसे पहले वो बता दीजिए आपका कि किस कारण से आप जेल गए थे। मैं क्या है, प्रॉपरली मैं ओबीसी महासभा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष था। उस समय जैसे ही चुनाव होने वाले थे तो एक मुझ पर झूठा मुकदमा लगा के मुझे जेल भेज दिया गया। तो जेल की कंडीशन ऐसी थी कि जैसे मैं शुरुआत में जेल गया तो शुरुआत में जेल में क्या होता है कि जैसे आमद गई तो वहाँ उन्होंने क्या है, जो विदेश सरवैया जो अधीक्षक है उन्होंने क्या है सिंडिकेट बना रखा है। कुछ सिपाहियों को सेट कर रखा है, कुछ अधिकारियों को। तो जैसे ही आमद जाती है उनने देखा, कोई देख के पहचान जाते हैं ये बंदा कैसा है, क्या कितने दे सकता है। तो आमद पे किसी से 5,000 से लेके 10 लाख रुपए तक उसे आमद से पैसे ले लेते हैं। और अगर जो नहीं देता तो उसको कहीं गौशाला में, सरल भाषा में इसको आमद को आप समझा पाएंगे हमारी? आमद मतलब ये होता है कि जैसे केस लगा तो जेल में जैसे हम गए, हाँ, उसी को आमद बोलते हैं। अच्छा। जैसे मैं हवालाती हूँ, जैसे केस लग के गया तो हवालाती है, और आपको जेल से जैसे एंटर करोगे, अब एंटर करोगे तो आपको परेशान किया जाएगा तभी आप पैसे दोगे। तो शुरुआत से लेके जैसे कोई भी आमद जाती है ना, एक महीने में कम से कम 100 आमद जाती है। अच्छा। और 100 आमदों से यही डील किया जाता है, कोई 1 लाख, कोई 50,000। कौन लेता है पैसे? सिरवैया जी। सिरवैया जी कौन है? सिरवैया जी यहाँ जेल के अधीक्षक। हाँ। उन्होंने क्या है सिपाहियों को सेट कर रखा है, जैसे रोहित शर्मा हो गया, राहुल श्रीवास्तव है, और क्या नाम है, राजौरिया जी है। कुछ बंदी है जैसे पवन ब्रह्मानंद शर्मा जो खंड सीओ है, केहर सिंह था, उसके बाद एक मनीष सिकरवार है। तो ऐसे बंदियों को इन्हें सेट कर रखा है, इनके जरिए पैसों की उगाई करते हैं। उसके बाद जैसे ही आमद पहुंची तो जो बेरिंग चेंज के नाम पे लाखों रुपए लेंगे, और उसके बाद जैसे व्यवस्था के नाम पे आपको बीड़ी पीना है। बीड़ी, हाँ, सिगरेट पीना है। जेल के अंदर आप बीड़ी पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, मतलब आप नशे कर सकते हैं जेल के अंदर। गांजा स्मैक तक। इसका क्या है, ठेका दे दिया है सिरवैया जी ने। सिरवैया जी ने किसको ठेका दिया है इसका? जैसे शर्मा राजौरिया जी है। राजौरिया जी कौन है ये? राजौरिया एक सिपाही। पूरा नाम क्या है इनका? दिलीप राजौरिया। हाँ। शर्मा, इनको क्या है ठेका दे रखा। हाँ, ये एक सिपाही है उस जेल के सिपाही है। हाँ। इनने बाहर से क्या एक जेल की दुकान सेट कर रखी है। हाँ। यहाँ से ये लोग माल लेते हैं, वो माल लेके सीधे अंदर, वो सिरवैया जी की देख रेख में जाता है पूरा माल, कि कभी गांजा, कभी सिगरेट, कभी बीड़ी। एक सिगरेट कितने की मिलती है? एक सिगरेट मिलती है 100 की। एक सिगरेट 100 के अंदर मिलती है। हाँ। और अगर एक बंडल लेना है आपको बीड़ी का, हाँ, वो मिलेगा 700-800। गांजे की पुड़िया लेनी है तो 400 और 500। तो ये सिस्टम उनने क्या बना रखा है। उसके बाद उनने क्या रखा है कि जैसे गौशाला, अब गौशाला का जो दूध पूरा आता है वो टोटल दूध बेच दिया जाता है। अगर आपको कहीं पनीर खानी है, जैसे पैसे वाले लोग हैं, अब आम आदमी है, आम आदमी तो कोई नॉर्मल जो खाना खा रहा है, बिल्कुल वो खाना भी ऐसा है कि एक पर व्यक्ति के लिए 182 रुपये आता है। वो खाना ऐसा कचड़ा देते हैं जैसे गाय वगैरह को खिला रहे हो, 20 रुपये 30 रुपये तक। मगर जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, किसी को पनीर टिक्का, कहीं कुछ, अच्छा, कुछ भी खानी है वो सब स्टोर से उपलब्ध करा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे वहाँ से उपलब्ध करा दी, अब उन्होंने मैस का सिस्टम लगा दिया। अब आमद का जो पैसा आता है, अब जैसे मान लिया जैसे कोई बंदी पहुंच गया, अब बंदी को सेट करना है। अब शुरुआत में बंदी क्या है तो बताओ, बंदियों को क्या है, ड्यूटी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो काम भी क्या है उसकी हैसियत के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपने 1 लाख दे दिया तो आपको अष्टकोण पे लगा लेंगे। अष्टकोण मतलब खंड रहता है, अधिकारी के साथ रहोगे आप पे पैसे कम है तो किसी को फोन पे लगा दिया, किसी को स्टोर पे लगा दिया। आप पे बिल्कुल पैसा नहीं है, आप गरीब हो तो आप मेस में काम करोगे, रोटी बेलने का काम दिया जाएगा, लेटर बाथरूम साफ कराई जाएगी। तो पैसे वालों के लिए सारी सुविधाएं ने, जेल के अंदर भी पैसा लगता है। मतलब ये सारे अधिकारी मिलवा के खाते हैं। बंदी जो 2-4 जो मैंने नाम बताए, पवन शर्मा, मनीष सिकरवार, हाँ, ये बंदी सारे सेट करते हैं। हाँ। और पूरा पैसा एक महीने में 4 से 5 करोड़ उगाई करते हैं। एक महीने में 4 से 5 करोड़ रुपए ग्वालियर सेंट्रल जेल की उगाई है। ये कौन? जेल अधीक्षक हुआ। 4 सिपाही अपने, 4 सिपाही है और 4 बंदी है।
मतलब ये पैसा जो 4 करोड़ लिया जाता है, 4 से 5 करोड़ सिपाहियों से ही लिया जाता है, जिस सिपाहियों के जरिए आता है हाँ। और बंदियों के बंदियों के जरिए। और ये पूरा अधीक्षक तक जाता है। अधीक्षक तक अब जाता है। अधीक्षक कहाँ बांटते हैं इनको, यहाँ कम से कम 10 से 12 सिपाही ऐसे हैं हाँ। जिनको 10-10 साल 5-5 साल हो गए। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको 4 साल 5 साल 6 साल हो गए। अधीक्षक को खुद 34 साल चल रही है। ट्रांसफ़र के नाम पे कहीं कुछ नहीं, क्योंकि जब इनसे बात करी जाती, जैसे मैंने कहीं आवाज़ उठाई कि ये फ़ोन कैसे चल रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। फोन अंदर बात करना अलाउ है जेल के अंदर? फ़ोन का सिस्टम ये है कि फ़ोन सुबह से लेके 8 से, जो नियम में है 8 से 1:30 बजे तक चलता है। मगर इनके यहाँ क्या है कि सुबह 7:30 बजे 4:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस सुविधा उपलब्ध है। जैसे इनकमिंग है सरकार की तरफ से, और इन्होंने क्या है बंदी के सेट कर रखे हैं। जैसे फ़ोन पे बना दिया चीकू यादव है, उसको सीओ बना दिया, एक सिपाही को छोड़ दिया, वो पूरा हैंडल करेगा। 5 मिनट का 100 रुपये और आधे घंटे का 500। उसके बाद जब सेट होते तो एक दिन की इनकम 60 से 70 हज़ार, यानी महीना उससे 50-60 लाख कमा रहे हैं फ़ोन से 50 से 60 लाख रुपए। 50 साल। जब कभी भी बात करनी हो आप तो 4:30 बजे तक जाओ, आप 100 का नोट